तो हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें आपको चेक करना है इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट। तो वही हम पंडित जी की मदद से क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हा बोले, ये तो हमारा इस ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक है। अब 3 cot a 4 a का मतलब आपको साफ साफ हो रहा है कि उसे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। यहां से देखेंगे हम 3 cot a इक्वल टू 4, ठीक है। ये 3 इधर चला गया तो इधर से आ गया cot a इक्वल टू 4 अपॉन 3, ठीक है। ये कोट हो गया। अब साइन कोस टेन और कोट इसका उल्टा होता है। तो कोट जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये होता है इसकी अज्यूम लेट, ये अज्यूम तो इससे क्या हो जाएगा, ये क्या है अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इससे हमारे पास जो बेस है वो कितना हो जाएगा 4k और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3k। अब हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम यहाँ हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हमें हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पी हमारे पास 3k का स्क्वायर प्लस बी 4k का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर और ये एच स्क्वायर। तो 25k स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5k हो जाएगा। h इक्वल टू 5k, ठीक है। तो अब हमारे पास जो हाइपोटेनियस आ गया वो आ गया 5k। तो आपको ये ध्यान रखना कि इसमें ये जो वैल्यू है इनको बड़े काम की चीज है। अब इसमें वो जो हमारे जो शुरुआती क्वेश्चन थे उनकी तरह ये तो लेफ्ट राइट की एंगल चेंज हो गए, सब एंगल है। तो हमारे पास बेस है 4k, परपेंडिकुलर है 3k और हाइपोटेनस है जो अभी हमने फाइंड किया वो 5k, ठीक है। अब इसी पंडित जी से हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो 10 होता है वो कितना होता है, कितना होता है 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक तो ये हो जाएगा। और साइन क्या होगा इससे पंडित जी से पूछे तो जो साइन होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कोस कितना होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब हमारे पास बेस फिर यहां देख लेते एक तरह से। बेस हमारे पास दिया हुआ है 4k, परपेंडिकुलर हमारे पास है 3k और हाइपोटेनियस हमने फाइंड कर लिया जो कि 5k। अब कुछ नहीं, हमें ये वैल्यू पुट करके इसको एकदम सोल्व करना है। क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप चाहे तो इन वैल्यू को पुट करके खुद से सोल्व करके लास्ट में आंसर मैच कर सकते हैं। वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, फिर आप कैलकुलेशन सीख सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट हमारे याद हो जाते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन के कारण हमें दिक्कत होती है, ठीक है। अब हमें ये जो दे रखा था कोस स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा साइन स्क्वायर कितना होगा। तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 3k और 2 अपॉन हाइपोटेनस 5k, ठीक है। ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये k से तो k कट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 9 अपॉन 25, ये तो आएगा साइन स्क्वायर। सेम कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना अपने पास 4k
हाइपोटेनियस 5 से ओ का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये कट जाएंगे, तो ये 4 का हो जाएगा 16/25। ठीक है, अब हमें 16/25 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें फाइंड कर, हमें ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे इसमें तो ठीक है, कोस स्क्वायर हमारा पता है 16/25। ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर कितना बना 9/25। ठीक, अब इसमें क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम 25 का 25, 16 में से 9, तो ये आ जाएगा 7/25। ठीक, तो अभी हमारे पास जो आया है यहां से एकदम, अब यहां से हमारे पास जो आया है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हमारे पास आएगा 7/25। ठीक है, ये हमने निकाल लिया एक तरह से। अब हमें जो क्वेश्चन में ये वाला तो निकाले, अब हमें ये निकालने 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हमें कोट का पता है, कोट ए 4/3 होता है, तो टेन का भी पता है, तो टेन का अगर परपेंडिकुलर बेस से भी हम इससे भी निकाल सकते हैं और दूसरे भी से निकाल सकते हैं। तो जैसे हमें पंडित जी से पता चलता है कि टेन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे 3k था, तो 3k, बेस हमारे यहाँ पे 4k। ठीक है, तो 4k, ये कैसे के कैंसिल हो जाएंगे, ये 3/4। और इसके अलावा हमारे पास कोट ए था। ठीक है, कोट ए हमारे पास कितना था 4/3। ठीक है, तो जो 10 होता है वो होता है 1/कोट, जो 10 होता है वो होता है 1/कोट, तो भी ये 3/4 उससे भी आ जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 माइनस, जो इधर क्वेश्चन में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को यहाँ पे पुट कर देना। ठीक, तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो आपको करना क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर, जो 10 की वैल्यू है 3, तो ये इसमें 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 का 10 स्क्वायर ए की यहाँ पे सेम वैल्यू 3/4 का स्क्वायर। अब इसको एकदम सोल्व कर लेंगे, तो इसको जैसे जैसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/9/16 स्क्वायर हो जाएगा 3 का, और इधर सेम आ जाएगा 1 प्लस 9/16। ठीक है, ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये 16 आ जाएगा इधर, और ये 16 माइनस 9 आ जाएगा, और इधर भी लेंगे तो ये 16 और ये प्लस 9/16। 16 से 16 कैंसिल, इधर 16 से 9 बच गए तो ये आ जाएगा 7, और 16 9 इधर ऐड हो गए तो ये आ जाएगा 25। तो इससे आ जाएगा 7/25। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने भी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ से हमने 7/25 जो हमने यहाँ पे लिखा था, और ये भी हमारे 7/25 आ गए। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाँ ये सेम है, ये हमने चेक कर लिया। तो जो आया है वो एक तरह से 7/25 इक्वल टू 725 हो गए, तो ये एक दूसरे के सेम हो गए। तो आया आपके समझ में? कुछ नहीं है, आपको पंडित जी की मदद लेनी है, पंडित बद्री प्रसाद की, और फिर उससे आपको अपना कंसेप्ट है वो बनाना है, आराम से सोल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 हम अपने अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।